Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and must be doing good. In today's topic we are going to do a data manipulation language. Data manipulation language is a part of a SQL that is used to create insert data in a table, to update data, and for deleting a data. Let's start today's topic. Data manipulation language. The part of SQL that is used to manipulate a data in table is known as a data manipulation language. We used to say DML. The insert into statement. Insert into statement is used to insert a new rows in a table. The syntax of this statement is as follow: insert into table name, values like value 1, value 2, and up to so on. We can specify the column name as well, like insert into table name column 1, column 2, up to so on. Values, value 1, value 2. Here is our example, like insert into a department. Here department is the name of a table, and the values 50, education, Lahore. Similarly, we have another example, insert into department, department number, department name. Here department number and department name are the names of a column, and the values 60 and MIS. We will, in this example, we are giving department number 60 and the department number as a MIS. Next we have another statement, that is the update statement. The update statement is used to modify the existing data in a table. ये हमारे पास जो टेबल के अंदर पहले से मौजूद डेटा होता है उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए यूज़ होता है. द सिंटेक्स ऑफ यूजिंग दिस स्टेटमेंट, इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है. अपडेट की कमांड हम लिखेंगे, अपडेट टेबल का नेम, देन सेट कॉलम नेम, कॉलम का नेम जिसको हम सेट करना चाहते हैं, इक्वल है न्यू वैल्यू वेयर कॉलम नेम इक्वल टू सम वैल्यू. ये इसका सिंटेक्स है. अब इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से इसकी एग्जांपल दी हुई है. जैसे अपडेट वन कॉलम, अगर हम एक कॉलम को अपडेट करना चाहते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल मॉडिफाई द डिपार्टमेंट नंबर ऑफ स्मिथ. स्मिथ का डिपार्टमेंट नंबर जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा. अपडेट एम्प्लॉय सेट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 70. डिपार्टमेंट नंबर को क्या सेट कर दो, 70. वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू स्मिथ, जहाँ पर एम्प्लॉय नेम स्मिथ है तो स्मिथ का डिपार्टमेंट नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा 70. आप इसको टेबल से कंपेयर करके भी देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है अपडेट सेवरल कॉलम्स. अगर हम एक से ज़्यादा कॉलम्स को जो है वो अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट जो भी टेबल का डेटा हम अपडेट करना चाहते हैं, लाइक हमने अप्लाई का टेबल का डेटा अपडेट करना है तो हमने EMP लिखा है. सेट जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन, जॉब जहाँ पर सेल्समैन है, एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू क्लर्क वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू स्मिथ. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जॉब को सेल्समैन सेट किया जा रहा है, ई नेम इक्वल टू क्लर्क है वेयर ई नेम इज़ इक्वल टू स्मिथ, जहाँ पर स्मिथ था एम्प्लॉय नेम तो वहाँ उसका डेटा जो है वो चेंज हो रहा है. उसके बाद हमारे पास डिलीट स्टेटमेंट है. द डिलीट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट रोज़ इन अ टेबल. ये टेबल के अंदर हमारे पास क्या करने के लिए यूज़ होती है, रोज़ को डिलीट करने के लिए. द सिंटेक्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ एज फॉलो, डिलीट फ्रॉम, हम डिलीट फ्रॉम लिखेंगे, टेबल का नेम आगे लिखेंगे, वेयर कॉलम नेम इक्वल टू सम वैल्यू, जहाँ पर कॉलम नेम इक्वल टू सम वैल्यू यानी कॉलम का नाम लिखेंगे और जो भी वैल्यूज़ जो है हम डिलीट करना चाहते हैं. द फॉलोइंग एग्जांपल डिलीट द स्मिथ. अगर हम एक रो को डिलीट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये जो है, अब यहाँ पर वैल्यू जो दी गई है, लाइक द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिलीट द स्मिथ, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के टेबल से डिलीट कर दो, वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू स्मिथ, जहाँ पर एम्प्लॉय का नेम स्मिथ है तो स्मिथ का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा. अगर हम तमाम रोज़ को डिलीट करना चाहते हैं
इट इज़ पॉसिबल टू डिलीट ऑल द रोज़ इन अ टेबल, ये भी पॉसिबल है कि हम टेबल के अंदर से तमाम रोज़ को डिलीट कर दें विदाउट डिलीटिंग द टेबल, यानी टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास डिलीट ना हो, सिर्फ उसके अंदर जो डेटा मौजूद है वो डिलीट हो जाए। द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डिलीट ऑल द डेटा इन अ टेबल बट टेबल स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट एंड इंडेक्सेस विल नॉट बी डिलीटेड। टेबल के एट्रीब्यूट यानी फील्ड्स के जो नेम वगैरह हैं वो चीज़ डिलीट नहीं होगी। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ये हम सिंपल लिखेंगे, या फिर और डिलीट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, इसकी एग्जांपल दी हुई डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास व्यूज़ का टॉपिक है और ये आप लोगों का लास्ट टॉपिक है। व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि व्यू जो है हमारे पास वर्चुअल टेबल होता है जिससे को हम डेटा को एनालाइज करने के लिए या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको देखने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज अ यूज़र वांट टू व्यू अ कॉलम ऑफ अ बेस टेबल इंस्टेड ऑफ अ ऑल कॉलम। अगर यूज़र जो है हमारे पास एक टेबल है और उसका एक या एक से ज़्यादा कॉलम को व्यू करना चाहता है, यानी पूरा टेबल को व्यू नहीं करना चाहता, तो इसके लिए हम व्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं। अ व्यू कैन बी क्रिएटेड टू फुलफ़िल दिस रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास क्या यूज़ होगा, व्यू। द व्यू कंसिस्ट ऑफ ओनली दोज कॉलम ऑफ बेस टेबल डैट द यूज़र रिक्वायर्ड, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, यानी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो टेबल जो है व्यू के थ्रू क्रिएट किया जाता है। दिस फॉर्मेट कैन बी सेव्ड एज अ व्यू बाई गिविंग इट अ नेम, हम इसको नेम भी दे के सेव भी कर सकते हैं उस टेबल को फर्दर यूज़ के लिए या फॉर फ्यूचर यूज़। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ व्यूज़ हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्यू। सिंपल व्यू, सिंपल व्यू इज़ बेस्ड ऑन अ वन टेबल। अगर हम सिंपल व्यू की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक टेबल पर मुश्तमिल होता है। इट डज़ नॉट कंटेन अ ग्रुप और फंक्शन और ग्रुप डेटा। इसके अंदर जो है हमारे पास ग्रुप ऑफ फंक्शन या ग्रुप डेटा जो है वो नहीं होता। डेटा मैनिपुलेशन इज़ ऑलवेज पॉसिबल इन अ सिंपल व्यूज़, डेटा मैनिपुलेशन जो है वो सिंपल व्यू के अंदर पॉसिबल है। इसकी एग्जांपल जैसे दी गई है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रिएट अ सिंपल व्यू बेस्ड ऑन अ एम्प्लॉय टेबल, क्रिएट और रिप्लेस व्यू माई अंडरस्कोर employee as select employee number, employee name, salary, hire date, department ID from employee। ये हमारे पास सिंपल व्यू की एग्जांपल थी। कॉम्प्लेक्स व्यू, कॉम्प्लेक्स व्यू इज़ बेस्ड ऑन अ वन और मोर टेबल, ये एक से ज़्यादा टेबल पर मुश्तमिल होता है। इट में कंटेन अ ग्रुप फंक्शन और ग्रुप डेटा, इसके अंदर ग्रुप फंक्शन और ग्रुप डेटा को भी यूज़ किया जा सकता था, जबकि सिंपल व्यू के अंदर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। डेटा मैनिपुलेशन इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल ऑन अ कॉम्प्लेक्स व्यू, हमेशा कॉम्प्लेक्स व्यू पर जो है वो पॉसिबल नहीं होता। एग्जांपल इसकी दी हुई है, द फॉलोइंग एग्जांपल क्रिएट्स अ कॉम्प्लेक्स व्यू बेस्ड ऑन अ एम्प्लॉय टेबल, क्रिएट और रिप्लेस अ व्यू डिपार्टमेंट सैलरी एज सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज सैलरी का फंक्शन लगा हुआ है फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल पे और इसके ऊपर डेटा को ग्रुप भी किया गया है। रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम व्यू से किस तरह से हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। द मेथड ऑफ रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम व्यू इज़ सिमिलर टू द मेथड ऑफ रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम टेबल। जिस तरह से हम टेबल से डेटा रिट्रीव करते हैं इसी तरह से व्यू से भी डेटा को रिट्रीव किया जा सकता है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द अबव व्यू, जो हमने ऊपर व्यू जो है वो क्रिएट किया है उससे हम डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। किस तरह से, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट सेल का जो हमने एक व्यू क्रिएट किया है उससे हम क्या करेंगे, डेटा को रिट्रीव भी कर लेंगे। स्टैटिक यहाँ पे इसलिए लगाया गया है कि हम तमाम डेटा जो है उसको व्यू करना चाहते हैं। ये हमारे पास जो है व्यू की कुछ टाइप्स थी और व्यू का इंट्रोडक्शन था, थोड़ा उसकी डिटेल थी। अगर आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।